भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब सवाल है कि क्या सच में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, भले ही ओवरऑल GDP भारत की जापान से ज्यादा हो गई है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में आज भी भारत जापान से कई गुना पीछे है। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय क्या होता है समझिए। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम एक देश में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय होती है। इसे देश की कुल GDP से उस देश की जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। इससे पता चलता है कि उस देश में लोगों का जीवन स्तर क्या है। उदाहरण के तौर पर भारत की GDP $4.187 ट्रिलियन है और जनसंख्या 1.45 अरब है, तो प्रति व्यक्ति आय लगभग $2.88 हजार है। और वहीं जापान में प्रति व्यक्ति सालाना आय $33.96 हजार है। कहाँ 2 और कहाँ 33। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय में भारत और जापान में कितना अंतर है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझिए। अधिक प्रति व्यक्ति आय का मतलब है उस देश के हर नागरिक को बेहतर भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली मिल रही है। अधिक प्रति व्यक्ति आय से लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ती है, जिससे वे बेहतर प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद सकते हैं। वहीं सरकारें सोशल सिक्योरिटी, फ्री इलाज और अच्छी शिक्षा जैसी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर पाती हैं। जापान जैसे देश में अधिक प्रति व्यक्ति आय के कारण आम लोग बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली का आनंद लेते हैं, जबकि भारत में कम प्रति व्यक्ति आय के कारण अधिकांश आबादी को बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मोदी सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर जी रहे हैं। देश में हर दिन आर्थिक तंगी से लोग अपनी जान देने को मजबूर हैं। लाखों लोगों को हर दिन भरपेट भोजन तक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में GDP के 4 ट्रिलियन की बात बेमानी लगती है। साफ है कि ये आंकड़े असल भारत की कहानी नहीं बयां करते हैं। अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी भारत के जापान से पीछे होने के कई और कारण भी हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण तो आर्थिक असमानता है। भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास 41% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास केवल 3% है। अंतर देखिए कितना बड़ा है। इसी अंतर की वजह से GDP के ज्यादा होने के बाद भी हम जापान से पीछे हैं। दूसरा कारण जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है, जबकि जापान की केवल 12.45 करोड़। यानी भारत की जनसंख्या जापान से लगभग 11 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि जापान की $4 ट्रिलियन की GDP केवल 12 करोड़ लोगों में बढ़ती है, जबकि भारत की $4 ट्रिलियन की GDP 143 करोड़ लोगों में बढ़ती है। इसकी वजह से भी भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रहती है। बात साफ है, भारत जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ये अच्छी चीज है, लेकिन इससे भारत के आम लोगों को कुछ खास फायदा नहीं मिला है। आम लोगों को फायदा तब मिलेगा जब भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। भारत में आय असमानता की वजह से भी GDP ग्रोथ का लाभ पूरी तरह से आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और पहुंचेगा भी नहीं। जब तक मोदी सरकार अपने अमीर मित्रों के लिए काम करती रहेगी, उनको आगे बढ़ाने में जुटी रहेगी, तब तक भारत का गरीब वर्ग पिछड़ा ही रहेगा। यह है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की सच्चाई।